नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। अब सब तो रिहा हो गए हैं, तो इल्ज़ामात अब सच्चे थे या झूठे थे इसका फैसला तो अब बाद में होगा। लेकिन पाकिस्तान की मईशत और इसको जो दरपेश मसाइल हैं, विच आर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आउटकम ऑफ एक्शंस ऑफ दोज पीपल, जिनका आज अकाउंटेबल हम ठहराने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज नाउ आई थिंक दे आर फ्री एंड कभी हमें मौका भी शायद ना मिले दोबारा उनसे सवाल करने का। लेकिन फिर भी जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को दरपेश मसाइल हैं या डिफरेंट सेक्टर्स को जो दरपेश मसाइल हैं उनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और बिलखुसूस आज मैं लेकर चलूंगा उसी मामले को कि जनाब हमारे मुल्क की जो एनर्जी का इशू है, चैलेंज है, प्राइसिंग है, अवेलेबिलिटी है, LNG की जो हमने डील की थी या जो भी सिलसिला था, और उसके नतीजे में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज के ऊपर जो इसका इम्पैक्ट आएगा, इसके ऊपर मैं चाह रहा हूं कि आज थोड़ी बात हो, पता तो लगे भाई मामला है क्या। और इसी सिलसिले में मैंने दावत दी है। कराची स्टूडियोज के अंदर हमारे हैं जनाब आसिफ इनाम साहब, साबिक वाइस चेयरमैन एप्टमा, और इस्लामाबाद स्टूडियोज के अंदर हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के मारूफ मईशत दान जनाब डॉक्टर फरुख सलीम साहब। दोनों को वेलकम करता हूं। और शुरू में मैं चाहूंगा कि जरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो जाए। इस सिलसिले में चाहूंगा कि आसिफ इनाम साहब, सबसे पहले तो आगाज करता हूं आपको मुबारक दे के, भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि भाई आप लोगों का जो एनर्जी प्राइसिंग का मसला था वो हल हो गया, आपको बहुत मेजर रिलीफ मिली। कुछ दिनों पहले तक तो आप लोग बहुत परेशान थे और स्ट्रेस में थे, और चंद मुझे याद है जो मैं पढ़ रहा था या देख रहा था, टेक्सटाइल वाले तैश में आ गए थे। उन्होंने कहा था ऐसा नहीं होने देंगे। अभी उनको किसी हद तक रिलीफ मिल गया है। तो जरा मुझे बताएं कि जो रिलीफ मिला है उसकी खुशी के अंदर आप किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, 1, और 2, अगर प्रॉब्लम अभी भी परसिस्ट करता है तो कौन सा प्रॉब्लम है, क्या इशू है? जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपको पता है कि मौजूदा गवर्नमेंट ने आके ये पॉलिसी बनाई कि जो पिछली गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि दुनिया से दुगने तिगने दाम पे किए गए, और यह वक्त के साथ मेरे ख्याल में शायद ही कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जो पिछली गवर्नमेंट ने किया हो और आज वो दुनिया में चीज़ महंगी मिल रही हो, हर चीज़ आधे दाम या 1/3 दाम पे दस्तयाब है। तो उन्होंने इसको शील्ड करने के लिए हमें टैरिफ दिया जो तकरीबन वो बजटेड टैरिफ हो गया ना, मगर उससे हम रीजनली कॉम्पिटिटिव हो गए, जिसके आपने असरात देखे कि हमारी कंजम्पशन जो है, कल मैं ये बड़ी खुशी थी एक इंटरनेशनल अखबार में देख के कि हम 2014 की कंजम्पशन पे वापस पहुंचे। यानी पाकिस्तान को जहां 2014 में टेक्सटाइल को लुढ़काया गया था कॉटन कंजम्पशन में, हम वहां वापस अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचे। तो आगे का सफर जो है वो अभी जारी होना है। तो ये अच्छी ये अच्छी इस लिहाज से खबर है कि आपकी तकरीबन एग्जिस्टिंग कैपेसिटी जो है वो खासी हद तक यूटिलाइज हो गई है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मतलब ऑब्वियसली जो सर्वाइविंग इंडस्ट्री है वो इस वक्त अल्लाह का शुक्र है ठीक चल रही है। उसमें जो मुश्किलात आई कि ज़ाहिर बात है कि टैरिफ के अंदर ब्यूरोक्रेसी और वो सब अपना पार्ट प्ले करते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने एड्रेस किया एंड वी आर होपफुल कि उसका नोटिफिकेशन तो अच्छी खबर हो गई ना जी, मस्बत बात हो गई जी, ये तो पूरी मुस्बत बात हो गई। मगर अब जब लॉन्ग टर्म हम देखते हैं तो वो ये देखते हैं कि ये बजटेड सपोर्ट है जो जून तक है, तो जून के बाद क्या होगा। तो जिन लोगों को नई फैक्ट्रियां लगानी है वो देखते हैं कि अगर आपका टैरिफ जो है वो आइंदा आने वाले जो तकरीबन 10-15 हज़ार मेगावाट की या 15-20 वॉटएवर, ये फारूक साहब बताएंगे कितने ऐसे महंगे प्रोजेक्ट हैं जो 8 से 13 सेंट के हाइडेल और ये सब चालू होने वाले हैं। तो जब वो चालू होंगे और उनकी बिजली की कोई खपत नहीं होगी तो हमारा टैरिफ होगा क्या। तो अनलेस वो टैरिफ डिफाइन हो और उसका कोई सोल्यूशन निकले लॉन्ग टर्म, वो कोई हम मतलब कोई आप लॉन्ग टर्म कोई फैक्ट्री प्लान नहीं कर सकते। छोटा मोटा रिवाइवल और ये सब तो हो जाए, नई यूनिट्स का यानी चैलेंज है। तो और इस वक्त वंस इन अ लाइफ अपॉर्चुनिटी है कि दुनिया में इस वक्त इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है, बहुत बड़ी शिफ्ट है ये। हर 2-3 डिकेड बाद ये अपॉर्चुनिटी आती है। वी शुड नॉट मिस इट जस्ट बिकॉज कि हमारे पिछले जो है वो महंगी एनर्जी LNG ये सब खरीद गए। वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट। डॉक्टर फरुख सलीम, आप साहब का बहुत जो है अहम किरदार रहा, जाहिर बात है, इन एक्सपोजिंग मेजर करप्शन स्कैंडल्स ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट। यहां पर एनर्जी जो है इट हैज बीन मार्ड विद कंट्रोवर्सी विद रिस्पेक्ट टू प्राइस एंड अवेलेबिलिटी। तो मैं चाहूंगा यही इसी पस मंजर के अंदर आसिफ इनाम साहब की बात के ऊपर आप एक तजिया भी पेश करें और बाय एंड लार्ज हमें बताएं कि आपको फ्यूचर कैसा दिखाई देता है। अगर हमारे पास बहुत ज्यादा एनर्जी होगी तो फिर हम उसको खपाएंगे कहां?
देखिए अली साहब, आपने बड़ी मुनासिब बात की, आपने मुबारकबाद दी एप्टमा के रिप्रेजेंटेटिव को। यानी कि इस वक्त हमें जो पावर डिवीजन वाले बताते हैं कि उनकी कॉस्ट ऑफ सर्विस जो है बिजली की वो तकरीबन 14.5 सेंट की आ रही है, और एक्सपोर्ट सेक्टर को, जिसमें टेक्सटाइल सेक्टर शामिल है, उनको हुकूमत ने कहा कि हम आपको 7.5 सेंट की बिजली देंगे। तो ये 14.5 सेंट और 7.5 सेंट का डिफरेंस जो है वो किसी ने तो पे करना है। तो वो बदकिस्मती से अली नासिर साहब आपके और मेरे बिलों में सामने आएगा। तो टेक्सटाइल मिल वालों को तो छूट मिल गई, लेकिन इसकी छूट की एक कीमत जो है वो आपने और मैंने पूरी करनी होगी। तो मईशत की बिल्डिंग जो अली साहब बनानी है, उसकी बुनियाद जो होती है वो पावर सेक्टर होती है दुनिया भर में। आपने चाहे वो 2 मंजिला बिल्डिंग बनानी है या 100 मंजिला बिल्डिंग बनानी है मईशत की, उसकी फाउंडेशन जो है वो पावर सेक्टर पे होगी। और अगर पावर सेक्टर जो है वो ठोस नहीं है, वो स्ट्रांग नहीं है, मजबूत नहीं है, तो उसके ऊपर आप किसी किस्म की एक मजबूत किस्म की बिल्डिंग नहीं बना पाएंगे। हमारे यहाँ मैं समझ रहा हूँ इतना वॉलेटाइल है हमारा पावर का सेक्टर। अगस्त 2018 जब पीटीआई की हुकूमत आई थी, तो उस वक्त पावर डिवीजन ने हमें जो ब्रीफिंग दी थी, उसमें जो सर्कुलर डेट हैं, जो गर्दिशी कर्जाजात हैं, वो तकरीबन 1100 अरब के थे। उसके बाद पिछले 5-6 महीनों में हमें मुसलसल हमारे वजीर जो हैं उमर अयूब साहब, वो दिलासा दिलाते रहे कि शायद सर्कुलर डेट को उन्होंने कब्जे में कर लिया है, उसको कंट्रोल में कर लिया है, और वो 10 अरब रुपया माहाना बढ़ रहा है। अब जो 3 दिन पहले मीटिंग हुई जिसमें वर्ल्ड बैंक की टीम भी मौजूद थी, उसके सामने तौसीफ फारूकी साहब जो हैं, जिनका नाम मैंने पहली दफा सुना था, जो नेपरा के चेयरमैन हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर डाला कि जो पावर डिवीजन की फिगर है वो दुरुस्त नहीं है, और एक्चुअल जो सर्कुलर डेट अक्यूमुलेट हो रहा है हर महीने के हिसाब से, वो कोई 41 अरब रुपया माहाना है, जब पे वो 1100 से बढ़ के अब वो 1900 अरब पे पहुंच गया है। पीपल्स पार्टी के दौरान जो 5 साल थे, वहां पे माहाना जो इजाफा होता था सर्कुलर डेट में वो तकरीबन 4.5 अरब का था। फिर पीएमएलएन के दौरान जो 5 साल गुजरे, जो माहाना इजाफा था सर्कुलर डेट में वो 10 अरब का था। और अब हमें तौसीफ फारूकी साहब ये बता रहे हैं, जो नेपरा के चेयरमैन हैं, कि अब वो इजाफा 41 अरब रुपया माहाना हो रहा है। तो 2 इसके कंक्लूजन निकलते हैं। एक तो ये कि पिछले 10-12 सालों में कोई भी हुकूमत बशमूल पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन और पीटीआई ये सर्कुलर डेट का जो जिन है, जो पावर सेक्टर का जिन है, उस पर काबू नहीं कर पा रहे हैं। और एक इसकी रफ्तार जो है वो इतनी तेजी से बढ़ रही है कि आप सोचिए 228 अरब मुझे याद है पीपल्स पार्टी के जमाने में जब जरदारी साहब ने हुकूमत संभाली थी। फिर वो बढ़ के कहीं 500 अरब पहुंच गया था जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, पीएमएलएन की हुकूमत आई, तो अब वो कोई 1900 अरब पे बैठा हुआ है। तो ये जब तक इसके कॉजेज नहीं समझ पाएंगे और जब तक हुकूमत जो है वो इसके ऊपर कोई इस्लाहाती इकदाम शुरू नहीं करेगी, तो ना तो मईशत का कोई फ्यूचर नजर आ रहा है, क्योंकि मईशत का फ्यूचर होना है पावर सेक्टर के ऊपर। अब 3 या 4 बड़े मसाइल जो मैंने बहुत दफा कोशिश भी की, हुकूमत को भी इसकी ब्रीफिंग देने की कोशिश की। एक तो बड़ा मासिव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि हमने अहम मौजूद है, इसको बहुत एक्सपैंड करेंगे। कैन आई जस्ट कम बैक टू यू? ये आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया, मेरे ख्याल आसिफ इनाम साहब उसको क्लैरिफाई जरूर करें कि चेहरे के तासुरात थोड़े से बदले थे। सर, बात यह है कि वो डॉक्टर फरूख सलीम साहब ने जो बात की है वो तो उन्होंने ये की है कि ये ट्रांसफर जो बेनिफिट आपको दिया जाएगा, ये ट्रांसफर हमारे पॉपुलस पे हो जाएगा, अवाम पे हो जाएगा। बिल्कुल। तो उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करें, क्योंकि मैं तो एकदम परेशान हो गया। बिल हमें देने पड़ेंगे आपको। मैंने डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछना है कि जब जो चीज दुनिया में 4.5 सेंट की ली गई और पाकिस्तान में 18 सेंट की ली गई, तो अवाम पे तो उसी दिन ट्रांसफर हो गया था। तो आप देखेंगे जी, जिस टाइम में कायदे आजम सोलर पार्क लगा है 18 सेंट का, उसी टाइम मोदी साहब ने ट्वीट किए 3 महीने बाद कि मैंने 4.5 सेंट में बिजली खरीद ली। तो वो 4.5 सेंट और 18 सेंट तो पाकिस्तानी कौम नहीं भर रहे हैं ना। आप सिर्फ ये देखें कि अगर 4 सेंट ओवर पेमेंट हुई है, आप बांग्लादेश ने जो कोल के प्लांट लगाए वो 4.75 में लगाए, हमारे यहाँ 8.5 का फ्लैट और 9.5 के लगे, तो उनका डिफरेंस आप कैलकुलेट करें 2000 अरब है। एंड दिस व्हाट आई एम सेइंग विल सिंक द इकोनॉमी, चाहे वो लोग हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे कोई और हो। पावर सेक्टर में अब लेट्स नॉट यूज द वर्ड कि जी करप्शन है, नहीं है, अब नलायकी कह लें, वट एवर यू से, दिस नीड टू बी एड्रेस्ड।
एंड आपने जो ये बताया है कि सर्कुलर डेट बढ़ेगा, ये 41 नहीं, ये 60 हो जाएगा, क्योंकि जो 20,000 मेगावाट और आने वाले हैं उनका भी किराया चढ़ना शुरू हो जाएगा। जब इस्तेमाल नहीं है, किराया नहीं है, और या वो 8.5 सेंट की बिजली है, वो कौन इस्तेमाल करेगा लाइन लॉसेस? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है जो आपने रेस किया। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप अपनी अमल करें, फिर मैं दोबारा डॉक्टर फारूक सलीम साहब के पास जाऊंगा, क्योंकि इन्होंने बताया है कि कंपैरेटिव प्राइसिंग नहीं थी, पाकिस्तान ने बहुत महंगी तवानाई खरीदी है। और जाहिर बात है इनकी आर्गूमेंट जो है उसके अंदर वेट इस वजह से, क्योंकि इन्होंने लॉजिक और रैशनल अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट के हिसाब से देना है। यहां पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। जब मेहमानों की शोबे पे गिरफ्त हो ना तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि फिर डिस्कशन के अंदर नए एंगल्स निकल कर आते हैं। अभी आसिफ इनाम साहब बता रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि इन्होंने तो अपनी जो प्राइसिंग करनी कंपैरेटिव नेचर पे करनी है, वो कंट्री लेवल के ऊपर भी यही होना चाहिए था कि एनर्जी को कंपैरेटिव प्राइसिंग पे खरीदा जाता। तो आप ये कह रहे हैं कि बिजली या तवानाई हमने बहुत महंगे दामों खरीदी माजी के अंदर, और उसकी वजह से आज ये मसला पैदा हो रहा है। आपका कहना यह है कि आज 41 है, कल इससे भी बढ़ सकती है, 41 अरब से भी ज्यादा माहाना बढ़ सकती है। उसकी लॉजिक है कि जब आपके मतलब नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और सामने कंजम्पशन नहीं आ रही, और ना इस रेट पे कंजम्पशन आ सकती, क्योंकि आप दुनिया से डबल भाव पे बिजली बेच के फैक्ट्रियां लगाना चाहते हैं तो वो हो नहीं सकता। तो ये सारी भी लायबिलिटी जो है, वो जितने आईपीपी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनकी आपने सॉवरेन गारंटी दी हुई है, वो आपकी नेशनल लायबिलिटी बन चुकी। अब आपने अगर $60 बिलियन की नेशनल लायबिलिटी ली है, उसमें 30 अरब का माल बिकता है, तो 30 अरब लोगों ने ही देना है। ये एक एंगल है जो आपने बताया। नंबर 2, अब एलएनजी पे आप देखें कि एलएनजी जो इस वक्त कतर वाली है वो हमें तकरीबन 8 साढ़े 8 की पड़ रही है, स्पॉट रेट $2.5 है। अब आप 6.5 को हमें सब्सिडी की मुबारकबाद दें, तो अब बहरहाल हम गवर्नमेंट के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उसने इन चीजों को टेक्सटाइल वाला को आपको पता है मेरी पुरानी आदत, मैं तंग जरूर करता हूं टेक्सटाइल वाला। वो सही है, मगर ये हमें याद रखना चाहिए कि आज वो $2.5 का स्पॉट है। चले इसके अब असल में वे फॉरवर्ड देख रहे हैं कि ये आईपीपी एलएनजी, ये मतलब हम 22 करोड़ आवाम हो गए ना मुजरिम। नहीं, अब हमारे लिए कतरी जहाज कब आएगा? ये अच्छा नहीं, दोबारा दोहराएं आपने जी। हमने कहा जी हम 22 करोड़ आवाम है, हम मुजरिम हो गए। अब ये बताएं कि हमें जमानत और कतरी जहाज कब मिलेगा रिलीफ का? ये रिलीफ कब मिलेगी, ये सवालिया निशान, मैं तो उसका जवाब नहीं दे सकूंगा। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, इन्होंने जो पर्सपेक्टिव पेश किया है, ये कह रहे हैं कि हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी तो होता है, हमारी कंपैरेटिव और कंपैरेटिव प्राइसिंग होगी। जाहिर बात है जो एनर्जी की इस वक्त अवेलेबल कॉस्ट या प्राइस है दुनिया के अंदर, वी विल बाय इट एट दैट प्राइस। इज ही इनकरेक्ट? इंडस्ट्री के हवाले से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, अगर मुझे मेरे घर में अगर महंगी बिजली मिलती है तो शायद मैं कहीं और से खर्चे कम करके बिजली मजबूर हो जाऊं महंगी बिजली खरीदने के। लेकिन एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए यह है कि उसने दुनिया भर में compete करना है, वो उसके लिए महंगी बिजली ना होने के बराबर है। तो हमने 20-22 हजार मेगावाट से कहीं हम 35-36 हजार मेगावाट पे अपनी इंस्टॉल कैपेसिटी तो जरूर ले गए हैं, लेकिन वो जितनी एडिशनल कैपेसिटी हमने जिस रेट पे क्रिएट की है वो इंडस्ट्री के हवाले से वो ना होने के बराबर है। अच्छा, इनकी कंटेंशन फ्रॉम डे वन ये रही है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं इनको रिव्यू करना चाहिए, इनके अंदर हमने बहुत ज्यादा महंगी तवानाई खरीदी है। डू यू फील कि हम रिव्यू कर सकते हैं? आप इंटरनेशनल भी इसके माहिर हैं इस शोबे के। देखिए, बड़ा मुश्किल काम है इसको रिव्यू करना, बड़ा प्रोफेशनली ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, बिकॉज इनमें जो आर्बिट्रेशन क्लॉजेज हैं वो सब पाकिस्तान से बाहर की अदालतों की हैं, और ये आईपीपी जो हैं ये बड़ी ही जल्दी हमें पाकिस्तान से बाहर ले जाते हैं, और बाहर हमने कॉन्ट्रैक्ट्स क्योंकि ऐसे लिख रखे हैं जो कि पाकिस्तान की फेवर में नहीं है। दूसरे ममालिक से हम सीख सकते हैं, अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक में जहां पे माइनिंग की लीजेस की गई थी, वो नई हुकूमतें आई और उन्होंने उनको रीनेगोशिएट किया, लेकिन इसके लिए आपको एक सोचा समझा एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का मंसूबा चाहिए होता है। पहले आपको ये साबित करना है दुनिया के सामने कि ये जो अग्रीमेंट्स किए गए हैं ये पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है, इनमें करप्शन का एलिमेंट है। लेकिन ये अली साहब सिर्फ एक एलिमेंट के ऊपर हम सारा फोकस कर रहे हैं, इसमें एटलीस्ट दो और चीजें भी आप शामिल कर लीजिए। एक तो महंगी बिजली है, दूसरा ये है कि हम पाकिस्तान के अंदर अपनी रिकवरीज नहीं कर पा रहे हैं। हमारी
रिकवरी की रेशो आती है कोई 80-82%, यानी कि आपने 100 यूनिट बिजली के बेचे लेकिन आपको पैसे उसके सिर्फ 80 यूनिट के वापस मिलते हैं। अब आप सोच लीजिए कि कोई इंडस्ट्री जो 100 कारें रोज की बना रही है और उसमें से उसको सिर्फ 80 कारों की रकम वसूल हो जाए और बाकी 20 चोरी हो जाए तो वो इंडस्ट्री नहीं चल पाएगी। इसी तरह लाइन लॉसेज जो हैं वो हमारे बाकी टेक्निकल लाइन लॉसेज जो हैं वो बाकी दुनिया के मुकाबले में बहुत ऊपर हैं। तो ये 3 फैक्टर्स हैं हमारे पावर सेक्टर के अंदर। सिर्फ महंगी बिजली नहीं है, महंगी बिजली एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन उसके साथ साथ जो हम अपने मुल्क के अंदर खुद ठीक कर सकते हैं उसका एलिमेंट जो है वो रिकवरीज का एलिमेंट है, बहुत बड़ा एलिमेंट है। लाइन लॉसेस का एलिमेंट है, बहुत बड़ा एलिमेंट है। अब पेशावर की जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है वहां 35% की चोरी हो रही है, सखर में 32% की चोरी हो रही है, कोयटा में 23% है, लाहौर में वन ऑफ द लोएस्ट है जो 14% पे आती है। लेकिन इतनी हैवी लाइन लॉसेस के बाद जो है वो आपका सिस्टम जो है वो कभी दुनिया से कंपीट कर ही नहीं सकता। तो वो आपकी बात ठीक है, महंगी बिजली, लेकिन उसके साथ ये अगली 2 चीजें जो हैं ये भी जमा कर लीजिए। अब ये प्रॉब्लम्स तो हमारे सामने हैं, ये हमें 8-10 साल से पता है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये प्रॉब्लम जानना। रॉकेट साइंस है कि इसको हमने सॉल्व किस तरह करना है और सॉल्व क्यों नहीं हो रहा। यानी कि आप देखें पीपल्स पार्टी भी हुकूमत कर गई, पीएमएलएन भी हुकूमत कर गई, पिछले 18-19 महीने से पीटीआई भी बैठी है, किसी हुकूमत ने ये तीनों चीजों का कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढा। यानी कि रिकवरी परसेंटेज वही गिरती चली जा रही है, लाइन लॉसेस वही बढ़ते चले जा रहे हैं। एक इसका मैं समझता हूं बहुत बड़ा एलिमेंट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उठ के सामने आता है। चलिए, आई विल बाउंस दिस बैक टू यू। एक सेकंड में बस इनसे इनपुट लेना चाह रहा हूं। आसिफ इनाम साहब, देखिए उन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन बताई। उन्होंने कहा लाइन लॉसेज एंड जी, मैं आपको बताता हूं कि लाइन लॉसेज और नॉन रिकवरी एक रात में आधी हो जाएगी। जो आप बिजली 14 सेंट की दे रहे हैं और उसको रिकवर कर रहे हैं, वो जब 7 सेंट की हो जाएगी तो लाइन लॉसेज और वो सब सीधे आधे हो जाएंगे ना। आपका मसला ये है कि जो चोरी हो रहा है वो यूनिट पहले ही एक डबल हुआ है, तो उससे चोरी पे भी इफेक्ट कम हो जाएगा। मतलब जो यूनिट आप बेच रहे हैं 20 रुपए का, जब वो 10 रुपए का है ही 10 रुपए का, तो आप चोरी 20 से गिन रहे हैं। जब वो 10 का हो जाएगा तो शायद बहुत सारे लोग जो है वो सिस्टम में आ जाएं, वो उनकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाए। इसी तरीके से लाइन लॉसेस का है, ये आपको बेस ही ठीक करना पड़ेगा। दूसरे 8 जमा 8 16 होता है, हमने या 9 जमा 9 16 18 ये रिटर्न हमने गारंटी की थी। लोगों की 61 और 65 रिटर्न आ रही है, उन्होंने प्लस के साइन को मल्टीप्लाई से किया है। ये बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो इंटरनेशनल अदालत में नहीं जाने, यही कागजात में जो है वो सामने आ जाएगा और उसकी इन्वेस्टिगेशन आप इंडिपेंडेंट शुरू कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट किए बगैर। सर, ऐसा मुमकिन है फारूक सलीम साहब जो बात ये कह रहे हैं? मुश्किल काम है, मुमकिन जरूर है, लेकिन जिस प्रॉब्लम की तरफ मैं इशारा कर रहा था वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। 2018 सितंबर या अक्टूबर में एनर्जी टास्क फोर्स बनाई गई थी और उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, जो अव्वलीन उसका ऑब्जेक्टिव था, वो था करंट ये जो सर्कुलर डेट है इसको किस तरह कंट्रोल करना है। अब वहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उठ के सामने आ जाता है, तजादात हैं मुफादात के, यानी कि जिन लोगों के अपने पावर प्लांट्स चल रहे हैं, जिनके इंटरेस्ट में नहीं है कि पाकिस्तानी पावर सेक्टर में किसी किस्म की इस्लाहात लाई जाएं, ये एक कांस्टेंट फैक्टर हमें नजर आता है। ये पीएमएलएन के दौरान भी था, ये पीपल्स पार्टी के दौरान भी था और ये पीटीआई के दौरान भी है। देखिए, जो रिफॉर्म एफर्ट होती है जिसको इस्लाहात हम कहते हैं, इस्लाहात के नतीजे में पोटेंशियल लूजर्स होते हैं और पोटेंशियल गेनर्स होते हैं। किसी को नुकसान पहुंचेगा, किसी को फायदा पहुंचेगा, और जिसको नुकसान पहुंचने वाला है अगर वो खुद ही फैसला साज भी हो तो फिर वो इस्लाहात उस सिस्टम में कभी नहीं आ सकती। देखिए, अगर हम मुश्किल सवाल पूछूं आपसे, आर वी बेटर ऑफ और वर्स ऑफ व्हेन इट कम्स टू द एनर्जी सेक्टर, लेट्स से 1 ईयर अगो? मैं उससे पीछे नहीं जाता वरना लोग समझेंगे हुकूमत पे रख रहे हैं, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, आर वी बेटर ऑफ और आर वी वर्स ऑफ? देखिए, आपको सिर्फ 2 चीजें सामने रखनी हैं और आपके सवाल का जवाब आपको खुद ही ढूंढना होगा। पहला तो यह है कि क्या हमारा सर्कुलर डेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर बढ़ रहा है तो माहाना कितना बढ़ रहा है, साल भर पहले कितना बढ़ रहा था और अब कितना बढ़ रहा है, मैंने आपके सामने वो फिगर्स ऑलरेडी रख दी हैं। दूसरा जो नेट रिजल्ट है वो आपने ये देखना है कि मैं तकरीबन 2 साल पहले मेरे घर पे जो बिल आता था वो 11 रुपए का यूनिट पड़ता था, सब कुछ मिला के। अभी जो पिछले महीने का बिल मैंने देखा है वो कोई 26 रुपए पे पहुंच गया है।
तो ये दो ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर्स हैं आपके सामने रखें और इसके नतीजे में आप अपने सवाल का जवाब ढूंढ सकते हैं कि क्या मिल गया मुझे जवाब मिल गया, लेकिन इस पे कोई अडेंडम भी करना चाह रहे हैं। जी आसिफ इनाम साहब, इसमें सर ये पोजीशन है कि जो पिछले दौर में जब आप बता रहे हैं सर्कुलर डेट बढ़ रहा था, उसमें आप देखें कि अब फिक्स चार्जेस ही खाली 1000 अरब हो गए। अगर हर क्वार्टर में आपका 660 मेगावाट सिस्टम में ऐड होगा और उसका फिक्स चार्ज ऐड हो जाएगा और उसकी कोई खपत नहीं होगी, वो फिक्स चार्ज सीधे गवर्नमेंट के खाते में चला जाएगा जो सर्कुलर डेट की शोहरत में शो होगा। तो आपको शायद मुझसे बेहतर इल्म होगा कि तकरीबन 35,000 मेगावाट के जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए हैं, विच इज ऑलमोस्ट नाउ क्लियरली कि एज एन एवरेज वो दुनिया से डबल प्राइस पे हैं। तो 17,000 की चीज मतलब जो हम देंगे 70,000 के पैसे और मिलेगा 35,000, ये नेशन बर्डन उठा ही नहीं सकता। दिस इज बियॉन्ड, ये मतलब एक हद से गुजर गया। इट इज नाउ एलिफेंट इन द रूम, बाय हुक और बाय क्रोक आपको ये एड्रेस करना पड़ेगा और जब तक आप एड्रेस नहीं करेंगे आपकी इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस जीरो पे खड़ी रहेगी। ये बड़े मजे की आर्गुमेंट और डिबेट हो रही है। जाहिर बात है इसकी लेवल और स्केल ही फर्क है। मेरे ख्याल से इसको या तो लोग प्राइम मिनिस्टर हाउस में देख रहे होंगे या फिर वहां देख रहे होंगे जहां बहुत सारे फैसले लिए जाते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर जारी होंगे। वो तेल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इतना ही रहेगा। जो 6 रुपए 80 पैसे फी यूनिट है, जो फिक्स चार्जेस हैं, यहां पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि हमने महंगी बिजली ली है, इनकी कैपिटलाइजेशन ज्यादा है, महंगे प्लांट्स लगाए हुए हैं। इसके ऊपर जरूर डिस्कशन होनी चाहिए कि इसको कम किस तरह किया जाए। फिर 6 रुपए 75 पैसे जो है, जो हमारे लाइन लॉसेस हैं, इसका आईपीपी से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका बिजली घरों से कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमारे अपने घर का नुकसान है, ये हम खुद करते हैं, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कर रही हैं। फिर वो 3 रुपए 40 पैसे फी यूनिट जो है, जो रिकवरी लॉस है, इसका भी आईपीपी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये भी हम नुकसान खुद कर रहे हैं, ये हमारी अपनी एजेंसीज जो हैं वो रिकवर नहीं कर पाती। और ये अभी आपने देखा होगा कि कल इन्होंने फैसला किया है कि जो टॉप 400 डिफॉल्टर्स हैं उनके कनेक्शन काट दिए जाएं। अब कोई 500 अरब रुपए के बिल पड़े हैं जो डिफॉल्टर्स ने देने हैं और उनके कनेक्शन अभी तक लगे रहे। मैं एक दिन नहीं बिल देता हूं तो मेरा कनेक्शन आके काट देते हैं। और यहां पे 500 अरब रुपया पड़ा था कोई मेजर डिफॉल्टर्स का, वो बिजली भी पिए चले जा रहे थे और अपना बिल भी नहीं दे रहे थे। इसका भी कोई डायरेक्टली जो है वो आईपीपी से ताल्लुक नहीं है। तो आईपीपी जो हैं, जो महंगी बिजली है, वो एक एलिमेंट है, एक कंट्रीब्यूटर है इस सारे मेस का। तो यू मेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। मैं यही आसिफ इनाम साहब देखें, उन्होंने कहा है कि आप जिस नहीं वो मैं उसकी वजाहत कर दूं कि जो ये 5.5 या 6 रुपए कॉस्ट है, ये इसकी वजह है कि 10,000 मेगावाट हमारे पास जो आपको पता है तरबेला मंगला है, जिसकी कॉस्ट 0 है, वो 0 पे आपको फ्री में मिलती है। तो अगर फिक्स पे, तो जब आप 0 और 15-16 की एवरेज करते हैं, नाउ द प्रॉब्लम इज कि जो 20,000 सामने आने वाले हैं आपके, जो सब 8 से 13 सेंट के दरमियान होंगे, जो कि 4, 4.5, 5 की चीज खरीदी गई है, तो उसके सामने कोई ऑफसेट करने के लिए 10,000 नहीं होगा। तो जो ये आज 6 है, ये 3 साल के बाद ये जब 12 होगा, तो अब आप लाइन लॉसेस वगैरह लगाएंगे तो क्या असर होगा। मैं तो उसको पॉइंट आउट कर रहा हूं, जैसे जब हमें सारी दुनिया में 5 सेंट की चीज जब हमारे 18 की लग रही थी, हमें उसी वक्त, एंड आई थिंक सो आई हैड अ प्रोग्राम विद हिम, कि जी दुनिया में मोदी साहब की ट्वीट भी दिखाई थी हमने शायद प्रोग्राम में, कि जी उन्हें 4.5 के लिए हम 18 ले रहे हैं, तो हमारा फ्यूचर क्या होगा। अच्छा, आप फील करते हैं कि जो पैरिटी जिसको ये मेंशन कर रहे हैं आसिफ इनाम साहब, ये बड़ा एक वायबल आर्गुमेंट है। लेट्स बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इनका कहना यह है कि जो वेदर ही सेइंग इट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एक्चुअली जो करप्शन हुई है उसकी कॉस्ट बेयर करनी पड़ी है हमें सर्कुलर डेट के अंदर। इज दैट करेक्ट और नॉट? अबाउट 33%, 1/3 करेक्ट है। बाकी जो 66% कॉस्ट हैं वो उन महंगे प्रोजेक्ट्स की नहीं है, वो हमारी अपनी लाइन लॉस। अच्छा सर, लाइन लॉसेस के लिए एक छोटी सी चीज आपके सामने रखता हूं। पास्ट के अंदर व्हेन दे वांटेड टू अपग्रेड आवर एंटायर ट्रांसमिशन फॉर द कंट्री, जिसके लिए बाकायदा एक कंपनी भी बनी हुई है शायद, तो अपग्रेडेशन की कॉस्ट जो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स में आती थी, इस तरह कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे थे। तो उसको रिवैम्प करना तो नियर टू, मतलब अंडर करंट सर्कमस्टांसेस पाकिस्तान डजंट हैव द मनी टू अपग्रेड आवर ट्रांसमिशन। ये मैंने एक्सपर्ट से सुना है, आई डोंट नो। मैं इसमें एक एलिमेंट और सर, अगर आपकी इजाजत हो,
कि जैसे अब आप देख रहे हैं कि जी सोलर है, सऊदी अरब ने सोलर लिया है, वो 1.9 सेंट में लिया है, बजाय बिलियंस ऑफ डॉलर की सिस्टम की अपग्रेडेशन के अगर थोड़ी सी सब्सिडी दे के हर घर में सोलर लग जाए तो आपको उतना बड़ा सिस्टम ही नहीं चाहिए कि जिसके अंदर हर शख्स खुद प्रोड्यूसर और कंज्यूमर बन जाएगा। तो अब आप वायबल आर्गुमेंट हियर, क्योंकि ये अब आपका जैसे 26 रुपए बिल है, आप सोलर लगा लेते हैं, आप 26 रुपए के बिल से निकल गए, अब गवर्नमेंट को कोई और शिकार ढूंढना है जिसके उसमें बिल डालना है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स और इसका मैग्नीट्यूड है, मैं तो यही कह रहा हूं कि अल्टीमेटली आज जो खराब है ये कल बदतरीन होगा। What I am talking about more for coming 3-4 years कि if these things are not addressed now, आज डिजास्टर है, कल ये कोलैप्स खुदा न खास्ता ना हो जाए। डॉक्टर फरूख सलीम साहब, do you concur? जी, वी आर हेडिंग इन दैट डायरेक्शन। जो सर्कुलर डेट की फिगर आप सामने रख लीजिए तो आपको साफ जाहिर हो जाता है कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स सम सॉर्ट ऑफ अ डिजास्टर। हुकूमत को कुछ ना कुछ बहुत मेजर काम करना पड़ेगा और 2-3 काम सोच रही है हुकूमत करने की। एक तो सुनने में यह आया है कि ये सारा का सारा सर्कुलर डेट जो है, अभी हमने सर्कुलर डेट इसको कहते हैं, ये हुकूमत अपने पब्लिक डेट में इसको मर्ज कर लेगी, यानी कि हुकूमत इसको इख्तियार कर लेगी, हुकूमत इसको अडॉप्ट कर लेगी अपने अंदर और फिर इसकी पेमेंट भी वहां से शुरू हो जाएगी। तो जिसका मतलब ये हो रहा है कि जिन माफियाज को फायदा पहुंचा है इस सारे सर्कुलर डेट की वजह से, अब उनको और मजीद प्रोटेक्शन मिल जाएगी कि उनके जो वाजबात हैं वो हमारे पब्लिक डेट में चले जाएंगे, वो हमारे कौमी कर्जाजात में चले जाएंगे। तो जो डायरेक्शन लग रही है वो ये लग रही है कि जो 21 करोड़ पाकिस्तानियों के मफादात हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम किया जा रहा, बल्कि जो चंद IPPs हैं तकरीबन 3 दर्जन के करीब, वो ज्यादा ताकतवर साबित हो रहे हैं बामुकाबला 21 करोड़ पाकिस्तानियों के। तो यहां पे फिर वो रेगुलेटरी एजेंसी आपकी आ जाती है जिसको हम नेपरा कहते हैं। नेपरा का मकसद ये था बनाने का कि वो 21 करोड़ पाकिस्तानियों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे, वो बिल्कुल उसके उल्ट कर रही है। वो मिल गई है उस पावरफुल बिजली माफिया के साथ और वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना उसने शुरू कर दिया है, बजाय कि वो 21 करोड़ पाकिस्तानियों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। ये तो एक सर, दिस इज आई 100% एग्री यू एंड अप्रिशिएट, आपने बिल्कुल इसको क्लियरली डिफाइन कर दिया। तो ये मेरे ख्याल जिधर भी आर्गूमेंट जा रही है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पॉलिसी मेकर्स ऐसे प्रोग्राम देखते हैं, मुझे प्रोग्राम से पहले भी चंद लोग बता रहे थे कि एचेलॉन्स ऑफ पावर तक ये प्रोग्राम पहुंचता है और वो जो डिसीजन मेकर्स अहम फैसले करते हैं, शायद अवाम को ये डिस्कशन बहुत ज़्यादा टेक्निकल और गाढ़ी नौयत की लग रही हो, लेकिन फैसला साजी जहां पर होती है वो लोग अगर प्रोग्राम देख रहे हैं तो वो उसकी सेवेरिटी को अंडरस्टैंड कर सके। आसिफ इनाम साहब, मेरे ख्याल इस मौजू के ऊपर अब आप लोग मुत्तफिक हो गए, मसले का हल भी निकलना पड़ेगा। सर, और हमें अगर आप इजाजत दें तो फारूक साहब से मैं कुछ पूछ सकता हूं। सर, अगर आप कोई ऐसी गाइडलाइन बताएं जो मतलब अगर कोई प्रोग्राम सुन रहा हो तो हाउ दे कैन मूव फॉरवर्ड कि ये चीजें फास्ट फॉरवर्ड हो जाएं, क्योंकि पूरा नेशन जो है वो तकरीबन आप समझे कि वी हैव अ पोटेंशियल कि हम 10% ग्रोथ रेट पाकिस्तान का फौरी कर सकते हैं, एनर्जी भी अवेलेबल है, सिर्फ उसके प्राइसिंग मैकेनिज्म ठीक हो जाए तो बाकी चीजें तो फिर जब चीज प्रॉफिट में हो और नफे में हो तो बहुत सारे मसले खुद हल होने भी शुरू हो जाते हैं। तो कोई इजी फिक्स इसका आपके ध्यान में है? देखिए, इजी फिक्स तो इतने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का नहीं है। हमें मेरा ख्याल है कि एक 5 pronged स्ट्रेटजी चाहिए होगी। पहली तो ये कि हमें एक ऐसी कमेटी बनानी होगी जिसका अपना कोई मुफाद पावर सेक्टर के अंदर ना हो, जो इन सारे प्रॉब्लम्स को सामने रखे और फिर कोई हिकमत अमली बनाए, कोई स्ट्रेटजी बनाए कि इसको हमने हल किस तरह करना। अभी तो हम वो पहला कदम ही नहीं उठा पाए। उसके बाद फिर ये जो आपने महंगी बिजली का जिक्र किया, किस तरह हम निगोशिएट कर सकते हैं IPPs के साथ कि वो अपने रेट जो हैं वो दुनिया के मुकाबले में, खित्ते के मुकाबले में नीचे लेके आए। और फिर हमने अपना घर भी साफ करना है। जो 82% की 80% की रिकवरीज होती हैं, ये हम किसी और के ऊपर इल्जाम नहीं डाल सकते, ये हमें खुद करना होगा। फिर वो लाइन लॉसेस जिसकी 2 किस्म है, एक टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल लॉसेस हैं। अभी अली साहब ने शायद टेक्निकल लॉसेस का जिक्र किया कि उसके ऊपर बिलियन डॉलर चाहिए होगा हमें सिस्टम ठीक करने के लिए, लेकिन नॉन टेक्निकल लॉसेस जो हैं, जिसको हम उर्दू में चोरी कहेंगे, वो हमारे अपने बस में है, वो हमारी अपनी डिस्क्रेशन में है। तो ये 5 pronged स्ट्रेटजीज है। सबसे पहले तो हमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है इस सेक्टर के अंदर, उसको किसी तरह से खत्म करना होगा।
बड़ी अहम बात आपने की है और बड़ा मेरे ख्याल मुफस्सिल आपने स्ट्रेटजी बताई है। आई होप कि हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग आपस में बैठकर एक थिंक टैंक नुमा चीज़ बनाएं, और जैसे आप बात कर रहे हैं इट्स नॉट नेसेसरी कि उसकी कोई फॉर्मल कोई शेप हो या फेस हो, लेकिन वो बात जो है वो अपनी जगह एक वजन रखे और जाकर वहां पहुंचे जहां पर फैसले होने होते हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। नाज़रीन, मैसेज ऑन फेसबुक, यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।